वशुहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सती जी का जन्म प्रजापति दक्ष के यहाँ हुआ और सती 84 बहन थीं, जिसमें दक्ष प्रजापति को सबसे प्रिय सती थी। और सती ने मन ही मन शिव जी को पति रूप में स्वीकार कर लिया, अर्थात वो प्रेम करने लगी शिव जी से। तो ये प्रेम प्रसंग, ये प्रेम विवाह आज हो ऐसी बात नहीं, पहले भी रहा है। तो अब सती जी ने शिव जी को पति रूप में प्रेम करने लगी। तो सती जी ने अपनी मन पसंद से विवाह किया। विवाह तो ठीक किया, लेकिन परिवार विरोध में हो गया। माता अनुकूल थी, उनके पिता दक्ष वो विरोध में, बहनें वो भी विरोध में। इसमें अगुआ कोई नहीं था, और जिसमें अगुआ नहीं होता है उनकी क्या दशा होती है, अब हम कई उदाहरण देते हुए आपको बताते हैं। तो ऐसा ही शिव और सती के विवाह में कोई अगुआ नहीं। अब जब कोई अगुआ नहीं तो सती को फिर आग में जलना पड़ा और नाना प्रकार का अपमान भी झेलना पड़ा। तो जो मनपसंद अपनी शादी करती हैं तो या तो आग में जलेगी, या फांसी लगाएंगी, या फिर जहर खाएगी। तो शादी में अगुआ का होना बहुत ज़रूरी है, और माता पिता की राय भी। वही सती पार्वती के रूप में जन्मी। अब पार्वती के रूप में जन्मी, फिर उन्होंने शिव जी से प्रेम किया और शिव जी को पाया, लेकिन इसमें अगुआ थे विवाह कराने में। कौन? इधर से नारद जी हो गए और वेदश्रा मुनि, जो पार्वती की तरफ से अगुआ बने। इधर शंकर जी की तरफ से एक नहीं 7 ऋषि मुनि, सप्त ऋषि अगुआ के रूप में थे। तो कम से कम भैया जो प्रेम प्रसंग करते हो, मनमानी तरीके से विवाह करते हो, तो तुम 7 अगुआ नहीं तो एक तो अगुआ बना ही लिया। अपनी शादी में, विवाह में, प्रेम विवाह में एक अगुआ तो जरूर रखना, जो दोनों परिवारों को एक कर सके। ऐसा अगुआ नहीं कि ले यार तू इसका हाथ पकड़ और हमें ना तेरे साथ में कोई आएगा तो हम बंदूक से मार देंगे ठाएं। ऐसा अगुआ नहीं। वो अगुआ जैसे शिव और पार्वती को एक कर दिए और शादी सफल हुई। फिर पार्वती ना आग में जली, ना कभी रूठी, और ना कभी परिवार में खटास आई। इसी प्रकार से विश्वामित्र और मेनका की शादी में कोई अगुआ नहीं था। अब मेनका इतनी प्रभावित हुई कि विश्वामित्र से विवाह कर लिया। एक लड़की भी जन्मी। अब लड़की जन्मी तो उधर बुलावा आ गया देवताओं का, बोले चलो अब स्वर्ग लो। अब मेनका करे तो करे क्या, तो उसको वहीं से भागना पड़ा। तो आजकल की औरतें बच्चे पैदा होने के बाद ही भाग जाती हैं। देश की बात तो देश में, विदेश से भाग के आ रही हैं और देश से विदेश भाग के जा रही हैं बच्चा पैदा करने के बाद। कोई स्वर्ग से कोई देवता आ गया, बोले ये पति रिजेक्ट, अब इसके साथ चलते हैं। तो इसमें कोई अगुआ नहीं था, तो दोनों का विवाह टूट गया। अब इसी प्रकार से सुपर्णखा ने पहले विवाह अपनी मनमर्जी से किया और पहुंच गई
पाताल लोक में, पाताल लोक का जो राजा था विद्युतजीवा, और रावण पहुंच गया क्रोध में, देखा अपनी बहन को, बोले बहन तुमने ये क्या किया? बोले भैया ये मेरे पति हैं, मैंने इनसे प्रेम विवाह किया है। अब रावण ने आओ देखा ना ताओ, इधर से ये गुर्राया उधर से वो, और रावण ने विद्युतजीवा का वध कर दिया। तब शूर्पणखा बिगड़ी, बोले भैया ये तुमने क्या किया? मुझे तुमने विधवाई बना दिया, अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी। बोले बहन मैं क्या करूं, इसने ऐसा क्रोध दिला दिया कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। लेकिन तुम चिंता मत करो, हमारे यहाँ स्त्रियाँ कोई विधवा नहीं होती। जैसे हम बहुत सी स्त्रियों को रखते हैं, ऐसे तुम भी मन चाहा विचरण करो पुरुषों के साथ। तो अपने मनपसंद विवाह की तो पहला पति तो मारा गया, फिर उसने दूसरा विवाह अपनी मनमर्जी से करने जा रही थी राम जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ। तो वहाँ क्या हुआ? नाक कान कट गए। तो ऐसे जो मनमर्जी से विवाह करती हैं तो फिर नाक कान भी कटवा देती हैं, और नाक कान ही नहीं पूरे परिवार का सर्वनाश करा दिया। रावण मारा गया, पूरा खानदान का सर्वनाश हो गया। अब शूर्पणखा रावण से क्या बोली? क्या भैया देख रहा है मेरी दुर्दशा कैसे हुई है? बोले कैसे हुई और किसने की? बोले भैया एक बहुत सुंदर युवती मुझे मिली, तो मैंने सोचा भैया को लेके चलूं उपहार के रूप में। इतनी सुंदर स्त्री भला भैया के पास है भी नहीं, तो उसी को लेकर के मैं आ रही थी तुम्हारे लिए। उसके साथ 2 तपस्वी पुरुष हैं, उन्होंने आओ देखा ना ताओ मेरे नाक और कान काट दिए, और गई थी अपना विवाह करने, गई थी अपने लिए पुरुष ढूंढने, और यहाँ रावण को चढ़ा दिया कि मैं तुम्हारे लिए लेके आ रही थी औरत। अब रावण तो रावण, आओ देखा ना ताओ, और कर लिया विरोध, और परिणाम क्या हुआ? सर्वनाश। तो इसलिए भाई आप लोग सोच समझ करके कदम उठाएं, चाहे किसी की बहन हो चाहे किसी की पुत्री हो। शूर्पणखा की तरह यदि सूचना देती हैं तो थोड़ा सा सोच विचार करो कि जिस व्यक्ति ने इसके साथ जो व्यवहार किया है कहीं गलती इसकी तो नहीं है इस तरफ से, शूर्पणखा की तरह। नहीं तो फिर विनाश छोड़ के कुछ भी नहीं है। तो शूर्पणखा की शादी में कोई अगुआ नहीं था, तो नाक कान कट गए। तो इस प्रकार से नारद जी भी विवाह करने जा रहे थे, तो नारद जी विवाह में कोई अगुआ नहीं था, अगुआ नहीं था तो उनका भी विवाह नहीं संपन्न हुआ। और जिनकी शादी में अगुआ रहते हैं वो विवाह संपन्न होते हैं। अब निर्वाह करने की बात है तो इसमें दोनों को एक दूसरे के प्रति नम्र होकर के रहना चाहिए। अब जैसे प्रभु राम जी का विवाह होता है सीता से, तो राम जी के विवाह में अगुआ थे विश्वामित्र, लक्ष्मण जी के, और सीता के तरफ से अगुआ थे सदानंद। माता पार्वती, पार्वती पूजा करती थी ना सीता जी, तो पार्वती ने भी आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद होगा जो नारद जी ने कहा है वो सत्य है। नारद जी ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारा विवाह एक सुयोग्य पुरुष से होगा, राम नाम के व्यक्ति से। तो 3 अगुआ थे, अदृश्य रूप में पार्वती और साक्षात रूप में सदानंद ऋषि और नारद जी। इधर फिर शत्रुघ्न और भरत के विवाह में अगुआ वशिष्ठ जी हुए उधर से। तो चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ, सुखपूर्वक जीवन बीता। राम जी को जब वनवास मिला तो सीता पीछे नहीं हटी, बोले स्वामी पत्नी पति के सुख दुख की साथी होती है, आज तुम्हारे ऊपर कष्ट आया है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मुझे अपने साथ लेके चलो। भगवान राम कहते हैं सीते तुम जंगल में कहाँ भटकोगी,
तुम माता पिता की सेवा करो, राजमहल में रहो, इतने बड़े कष्ट और दुख को कैसे उठाओगी? और वनवास तो मुझे मिला है, तुम्हें तो वनवास हुआ नहीं है। आजकल की औरतें शादी कर लेती हैं और जहाँ थोड़ा का कष्ट पति के ऊपर आया तो भाग खड़ी हुई। बोले ऐसा है, मैं जा रही हूँ अपने पिताश्री के पास और 4 दिन में लौटूंगी, जब ये घटना टल जाए तब। तो कैसे घर गृहस्थी चलेगी? यहाँ सीता राम जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलती हैं। यहाँ तक कि सीता का परित्याग कर दिया राम जी ने, फिर भी सीता ने पति धर्म को नहीं छोड़ा और राम जी को अपने हृदय में बसा करके उसी तरह पूजा करती थी जैसे अयोध्या में वनवास काल में और त्यागने के बाद जो स्थान जहाँ मिला वहाँ पर भी। तो ऐसे शिव पार्वती के विवाह में अगुआ थे, वो भी संपन्न हुआ। तो शादी में अगुआ का होना बहुत ज़रूरी है। अपनी मन मर्जी से विवाह करोगे तो ऐसे ही कहीं नाक कान कटेंगे, या तो फिर फांसी लगा के मरोगे, या जहर खा के, या ट्रेन के आगे कट करके, आग में जल करके। दुखमय जीवन ही बीतेगा। सुखमय जीवन तभी संभव है जब हम एक दूसरे के सुख दुख को बांट करके चलें, एक दूसरे के हृदय की बात को समझें, तभी हमारा सुखमय जीवन बनेगा। तो इस प्रकार से जिस विवाह में अगुआ नहीं होते उनका क्या हाल होता है, और जिस विवाह में अगुआ रहते हैं वो विवाह कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं। और भगवान का सुमिरन सबको करना चाहिए। आप भगवान का सुमिरन करते हुए कोई भी काम करोगे, सफलता मिलेगी। 2 ढाई अक्षर के नाम का जाप अवश्य करें, ओम अथवा राम। इस प्रकार से हमने माता सती और पार्वती का आपको पूरा विवरण दिया। अब हम इसका आध्यात्मिक स्वरूप अगले वीडियो में आपको बताते हैं कि वास्तव में इस कथा का आध्यात्मिक स्वरूप